तो आप अगर आलसी हैं तो आलस के प्रति सजग हों, उसे देखें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर तमस से आज भरे हैं तो कल भी तमस से ही भरे रहेंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रतिपल चीजें बदल रही हैं और प्रतिपल आपके भीतर के तमस, रजस और सत्य की मात्रा बदल रही है। बचपन में जो व्यक्ति तामसिक हो, जरूरी नहीं कि जवानी में भी तामसिक रह जाए। हो सकता है राशि हो जाए, क्योंकि सब हार्मोन बदल रहे हैं। शरीर एक सतत प्रवाह है, शरीर के सारे केमिकल्स बदल रहे हैं, रासायनिक व्यवस्था बदल रही है। जवान होते होते दूसरी स्थिति हो सकती है, बूढ़ा होते होते फिर तीसरी स्थिति हो जाएगी। यह प्रति पल बदलाहट हो रही है। आज आप आलसी हैं तो जरूरी नहीं कि कल भी आलसी होंगे, और अगर आप आलस के प्रति सजग हो गए तो निश्चित आप में बदलाहट आएगी। वह साक्षी एक नया तत्व है जो आपके प्रत्येक रासायनिक ढंग को भीतर से बदल देगा। आप दूसरे आदमी होने लगेंगे। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आलस की उतनी जकड़ नहीं रही आपके ऊपर जैसे पहले थी। आलस अब कोई बोझ नहीं रहा, एक हल्का विश्राम हो गया। और जब आप चाहे तो थोड़ा कर्म कर सकते हैं। यद्यपि यह कर्म भी राजसी वाला कर्म नहीं होगा, इसमें भाग दौड़ नहीं होगी, यह भी शांत होगा। यह नदी बहेगी लेकिन इसकी गति बहुत शांत होगी, शोरगुल नहीं होगा। यह कोई पहाड़ी नदी नहीं होगी, यह कोई पत्थर पर आवाज करती हुई नहीं बहेगी। इसमें कर्म भी आएगा तो धीमी लहर की भांति आएगा, जिससे कोई आवाज नहीं होती, और इसका कर्म भी अत्यंत शांत होगा। लाशों को जिन्होंने चलते देखा वे देखेंगे कि उसका चलना भी ऐसा है जैसे वह सोया है, इतना विश्रांति से भरा हुआ। और राष्ट्रीय व्यक्ति अगर सोए भी तो उसकी निद्रा में भी वह सोया हुआ नहीं रहता, वह नींद में भी काफी चहलकदमी करता है। आपने देखा नहीं है लोगों को रात किसी को सोते हुए अध्ययन करे, सिर्फ बैठ जाएं उसके किनारे और रात भर देखे कि वह क्या कर रहा है। आप बड़े चकित होंगे, क्योंकि कोई किसी को देखता नहीं है। अमेरिका में स्लीप लैब्स बनाए हैं उन्होंने। कोई 10 बड़ी प्रयोगशालाएं हैं जहां हजारों लोगों के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। रात भर अध्ययन किया जाता है कि सोया हुआ आदमी क्या कर रहा है। यह पहली घटना है मनुष्य जाति के इतिहास में जब नींद का वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है, तो बड़े चमत्कारी परिणाम हुए। एक तो यह बात पता चली कि यह हमारा ख्याल गलत है कि लोग पड़े रहते हैं। लोग पड़े नहीं रहते, लोग बड़ी क्रियाएं करते हैं, करवटें बदलते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, मुंह बनाते हैं, मुंह बिचकाते हैं, आवाजें करते हैं, आंखें चलाते हैं। सारा काम जारी रहता है। गर्दन हिलाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अनर्गल बकते हैं, कुछ लोग उठकर चलते भी हैं कमरे में, उनको भी पता नहीं सुबह कि वे रात कमरे में चलते हैं। कुछ लोग घर का चक्कर लगाते हैं, फ्रिज खोलकर खा भी आते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि रात में उन्होंने यह काम किया है। चोरी की है लोगों ने नींद में और उनको पता नहीं। लोगों ने हत्या तक की है नींद में और उनको पता नहीं। न्यूयॉर्क में एक आदमी रोज रात अपनी छत से 60 मंजिल मकान की छत से दूसरे की छत पर कूद जाता था, वापस कूद आता था, पर यह नींद में ही होता था। नियमित क्रम था। कोई रात 2 बजे धीरे धीरे यह बात मोहल्ले पड़ोस में पता चल गई। लोग देखने भी खड़े होने लगे। कोई आदमी होश में नहीं कूद सकता। दोनों मकानों के बीच काफी फासला है और खतरा बड़ा है, क्योंकि 60 मंजिल का गड्ढा है बीच में। लेकिन एक रात काफी लोग इकट्ठा हो गए और जब वह आदमी कूदा तो उन्होंने सिर्फ जोश में आवाज लगा दी। उस आदमी की नींद टूट गई। नींद टूटते ही वह बीच के गड्ढे में गिर गया। वह खुद भी पगला गया। जैसे ही नींद टूट गई उसकी समझ के बाहर हो गया कि यह क्या हो रहा है।
वह आदमी मर गया।